मैं वही नियंत्रण के बारे में बात करूँगा। योग गति के बारे में बात करूँगा। देखो, योग कहा जाता है काल को, अर्थात कल्प योग का अर्थ ये है। तो कल्प छाया का शरीर का मतलब ये है कि छाया का मतलब होता है रूप और कल्प का मतलब ये होता है रूपी। ठीक है, तो ऐसा रूप जो कि प्रकृति के स्थान अंगों से बना हो। ठीक है, जहाँ चीज़ें प्रकट हो सके इच्छा अनुसार। ठीक है, नियंत्रण क्यों कहलाता है काल का नाम? नियंत्रण भी काल का नाम क्यों कहलाता है? नियम भी काल का नाम क्यों कहलाता है? तो मैं एक चीज़ बताता हूँ। वास्तविक तो जो है निरंतर है। नाम तो वैसे पहचान तो निरंतर की है, दोनों काल ब्रह्म निरंतर की पहचान है। परंतु ये समझो नियंत्रण क्यों कहलाता है? जब मान लो प्रकृति बदलती रहती है हर पल, परिस्थिति बदलती रहती है हर पल। अगर परिस्थिति स्थिर हो जाए, हम एक ही परिस्थिति मान लें, तो इम्परफेक्ट चीज़ इम्परफेक्ट कहलाती क्यों है? वो गलत परिस्थिति में होती है। पर अगर सारी परिस्थिति एक ही हो जाए, तब जो व्यक्ति होगा तो वो इम्परफेक्ट तो कहलाएगा नहीं। परफेक्ट और इम्परफेक्ट एक हो जाएगा, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल एक ही हो जाएगा। एक ही तत्व सिमेट्रिकल भी कहलाएगा, एक तत्व अनसिमेट्रिकल भी कहलाएगा। मतलब ना तो कोई स्वयं होगा ना कोई अहम होगा, दोनों एक ही होंगे। ठीक है, परिस्थिति बदलती है तभी स्वयं हम पल पल बदल रहे, रूप बदल रहे, रूप निर्धारित हो रहे, व्यक्ति एक ही होगा। तो जो एक व्यक्ति होगा उसी को निरंतर को ही फिर नियंत्रण भी कह दिया जाएगा। ठीक है, अतः योग रूप भी कह दिया जाएगा या कल्प योग भी कह दिया जाएगा। ठीक है, या काल रूप। ठीक है, देखो मेरे ज्ञान पाने की जो वो होती है, मैं अपनी क्षमता कैसे बढ़ाता हूँ, ज्ञान पाने की क्षमता या किसी चीज़ में नियंत्रण कैसे पाता हूँ मैं इंद्रियों के वश में ना होकर इंद्रियों में कैसे वश पा लेता हूँ। कहने को योग कहता है, योग मैं कोई व्यायाम नहीं करता। अर्थात योग कहता है, योग के लिए अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण रखता है, स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण रखती है। योग कहता है जब तक आपको किसी चीज़ को अभ्यास नहीं करोगे, किसी इंद्रियों को बार बार इंद्रियों से प्रभावित नहीं होगे, तब तक आप इंद्रियों में वश नहीं पा सकते। योग साफ साफ शब्द कहता है जब तक आप चीज़ों के अंतर्गत नहीं जाओगे, जब तक आप मानव शरीर धारण नहीं करोगे, तब तक आप मानव पर नियंत्रण नहीं पाओगे पूर्णतः। जो नियंत्रण मतलब कि वो कहता है मानव शरीर में होकर मानव से प्रभावित होना बंद कर दो। मतलब ऐसी चीज़ें जो प्रकृति के प्राण खींच लेती है, ये काम करवाता है योग। योग कहता है असंतुलन योग पैदा कर देता है। योग साफ साफ कहता है कल्प योग का शारीरिक शरीर वाला व्यक्ति, अर्थात कल्प छाया का संबंध रखने वाला व्यक्ति साफ साफ शब्द कह देता है कि मुझे कोई महत्व नहीं रखता। असंतुलन पैदा हो रहा हो, तुम्हारे प्राण निकल रहे हो, मुझे मैं महत्व रखता हूँ, स्वयं महत्व रखता हूँ। मैं अपने प्राण रखूँगा, मैं अपना जीवित रखूँगा, मैं अपना शरीर रखूँगा। तो इसलिए कल्प छाया का शरीर ना तो प्रकृति अंत कर पाती, ना ब्रह्मांड अंत कर पाता। ब्रह्मांड के मरने के बाद भी अंत नहीं होता उसका शरीर का। फिर वो किस में अंत होता है? वो अपनी ही स्वामी में जाके समाता है, अतः स्वयं में जाके समाता है। ठीक है, कि एक मान लो इसको यूँ भी कहा जाता है कि एक राक्षस पनपनाया। वो राक्षस क्या था? भूखा था। तो उससे कह दिया कि तू अपना ही शरीर खा ले पूरा, और फिर उससे कह दिया कि तेरा अब भी पेट नहीं भरा, तू एक काम कर मुझे को खा ले। और जब वो शिव को खाने गया तो शिव में ही समा गया। इस कहानी के रूप से ये कह दिया जाता था वास्तविक में। ठीक है, कि काल का एक रूप प्रकट हुआ, काल का एक शरीर प्रकट हुआ, वो सबको खाने चल दिया। जब देखा कि सब कुछ खाने चल रहा है ये, तो आदेश लिया काल ने कि तू स्वयं को खा ले। स्वयं को खाने चल दिया तो स्वयं को पूरा खा लिया, पर पूर्णतः नहीं खा पाया। कुछ अंश जो खाने वाला हिस्सा था वो बच गया। तो फिर वो काल ने कहा मुझे को खाने आ जा, अर्थात मुझे में आ जा, और फिर वो काल में ही जाके समा गया। ठीक है, तो अब बात आती है योग गति की। योग गति का अर्थ क्या है? देखो, हर चीज़ मोशन है, हर चीज़ गति है। हम चीज़ों के प्रभाव में बह रहे होंगे, इन्फ्लुएंस में बड़े होंगे। मैं मान लो 1 घंटे से फोन वीडियो देख रहा हूँ, मैं बार मेरे को क्या बोलते हैं, इच्छा प्रकट होगी। इच्छा कब प्रकट होगी? जब इंद्रिया वश दिखाएगी, अपना इंद्रिया वश करने लगेगी। अब एक चीज़ को, या तो आप इंद्रियों के वश में हो जाओगे, या आप इंद्रिया अपने वश में कर लोगे। इस मतलब कि एक चीज़ की पराजय जरूर होगी, या तो आपकी इंद्रियों की पराजय हो जाएगी या आपकी पराजय हो जाएगी। और यही सामर्थ्य, यही बाहुबल कहलाता है। कि बल कहलाता क्या है? बल योग द्वारा प्राप्त होता है। जब आप समय के संग एक चीज़ को अभ्यास करते रहते हो तो धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ या लिमिट बढ़ती चली जाती है, इनहांस बढ़ती चली जाती है, आपकी क्षमता बढ़ती चली जाती है।
आप उधर पहले जहाँ एक पल टिक पा रहे थे, अब हो सकता है आप कुछ पल और टिक पा रहे हो। धीरे 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 करके आप उस पर पूर्ण नियंत्रण पा लेते हो। तो नियंत्रण में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि तुरंत पा लिया जाए, किसी भी चीज़ में नहीं पाया जा सकता नियंत्रण। पूर्ण नियंत्रण कभी भी नहीं पाया जाता। और एक और चीज़ कि नियंत्रण कभी एक चीज़ पे नहीं, एक चीज़ का नियंत्रण नहीं होता, नियंत्रण अनगिनत चीज़ों का होता है। तो इसलिए कभी ये बात बिल्कुल सत्य है कि पूर्ण नियंत्रण कभी भी किसी भी चीज़ में नहीं पाया जा सकता, किसी भी चीज़ में। सपोज़ करो मैं देख रहा हूँ वीडियो, मेरे को क्या बोलते हैं, चीज़ें प्रभावित करती हैं, पर अगर उसी की जगह मैं कुछ और लगा लूँ तो वो इच्छा समाप्त। तो इच्छाएं भी परिस्थितियों अनुसार बदलती है अपना रूप। जैसे संघर्ष बदलता है ऐसे इच्छा, क्योंकि संघर्ष व्यक्ति कर रहा है जब उसकी कोई इच्छा है, जब उसकी कोई इच्छा है, नई नई सोच पनपी, नई नई बुनियाद पनपी, नई नई प्रभाविकता उत्पन्न हुई, तभी तो संघर्ष कर रहा है। तो यहाँ पे योग गति नियंत्रण। अब एक और चीज़, ताकत के बारे में बताओ, बल के बारे में बताओ, ठीक है, ताकत के बारे में बताओ। तो पावर कहलाती है वही क्षमता, बाहुबल, कि आप किसी चीज़ को कितनी जल्दी अपने नियंत्रण में ले आओ। तो आप एक चीज़ समझो, नियंत्रण ही ताकत कहलाती है। पहली बात तो किसी को अपने वश में कर लेना ही ताकत कहलानी है, और वश में करने की क्षमता ही ताकत कहलाती है। मतलब दोनों चीज़ एक ही तो लग रही है, नहीं है एक ही। स्वयं और अहम एक नहीं है, अलग अलग है। ऐसे ये दोनों अलग अलग है, मतलब एक स्वयं का कारक और एक अहम का कारक है। नियंत्रण और ताकत यूँ कहती है, बाहुबल और ताकत, नियंत्रण यूँ कहती है, ताकत वो क्षमता यूँ वो कहता है कि नियंत्रण कहता है योग। तो बाहुबल ताकत और शक्ति का प्रतिबिंब दिखाता है, पर वो योग का रूप दिखाता है, योग का रूप। अर्थात जब तक नियंत्रण कहता है अपने ऊपर वश में करो, ताकत कहता है किसी चीज़ पे नियंत्रण पाने के लिए कितनी जल्दी पाया जा सके। शरीर बनाना है तो ताकत कहती है अगर शरीर ताकतवर बनाना है तो समतल चलो, समतल चलो। और नियंत्रण में लाना है तो कुछ विशेष पार्ट को ही, विशेष हिस्सों को ही अपने ताकतवर बनाओ। अगर नियंत्रण में लाना है तो पूर्ण शरीर को अगर नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता, कुछ विशेष भागों को नियंत्रण में लाओ, योग में लाओ। जैसे क्यों कहते हैं योग रूप धारण करने वाला आकर्षित दिखता है, वो इसलिए आकर्षित दिखता है क्योंकि योग साधन से कहता है आपकी महत्वाकांक्षा तभी होगी जब बाकी अन्य चीज गरीब हो गए, आप अमीर तभी कहलाओगे। तो योग का रूप यूं भी कहता है कि क्या बोलते हैं, मैं कोई महत्व नहीं रखता प्रकृति संतुलित हो या नहीं हो। यहाँ पे तो यूँ कहता है कि कोई महत्व नहीं रखता अगर सारे लोग अमीर हो, वो योग का रूप कहलाएगा, क्षमता कहलाएगी। मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ ना कि योग क्या है, योग का रूप क्या है, फिर वो नियंत्रण क्या है, ताकत क्या है। किसी के वश में हो जाना, किसी के किसी को वश में कर लेना, मानव शरीरों के प्रभावित ना होना या प्रभावित कर लेना, ये योग कहलाता है, नियंत्रण कहलाता है। किसी भी अवस्था में होकर उस अवस्था से ताल्लुक ना रखना, ये योग कहलाता है। मतलब किसी चीज़ से सम्मिलित तो हो पर उससे अलग भी हो, डिसजॉइंट भी हो। जैसे शिव रूप योग में ध्यान लगाते, योग रूप धारण रखते। तो योग रूप धारण रखने का मतलब क्या है कि वो चीज़ों में है तो शरीर में भी आते पर शरीर से प्रभावित नहीं होते। आत्मा को पूर्ण जानना ही योग कहलाता है, काल कहलाता है, ठीक है। दूसरी चीज फिर ताकत क्या कहलाती है, क्षमता, रेट, डर। कोई चीज़ आपको प्रभावित कर रही है, पहले दिन आप नियंत्रण नहीं पा पाए, योग नहीं पा पाए, तो आपकी क्षमता वो प्रेजेंट बता रही है, वर्तमान बता रही है कि वर्तमान में आपकी क्षमता, आपकी ताकत इतनी है, आप इतना ही नियंत्रण कर सकते हो। तो नियंत्रण की क्वांटिटी, अमाउंट ऑफ नियंत्रण बता रही है ताकत, और पूर्ण नियंत्रण बता रहा है योग। कि योग तो और बल है, योग तो आप एक स्टेट है कि आप किसी अवस्था में होकर पूर्णतः उससे अलग हो। वो तो मुख्य है कि आप आईएएस की पढ़ाई करके आईएएस बन चुके हो, और आईएएस की प्रिपरेशन ताकत कहलाती है, बल कहलाता है कि बल को जुटाया जा सकता है, सामर्थ्य शक्ति जुटाई जा सकती है, ताकत जुटाई जा सकती है। और यही हकीकत है, योग से अत्यधिक किसी में बल नहीं है, क्योंकि योग सीमाओं तक को कह देता है, आप अपने सीमाएं अपने तक रखें। मैं ना तो शरीर से वास करता, ना मैं किसी चीज़ से वास करता। अगर आप केवल यूँ सोचो कि मुझे 5 नशे दे दो, तो नहीं,
यहाँ समय भी आपकी अनुपस्थिति के बिना भी प्रस्तुत है। यहाँ पे यहाँ जो स्पेस है अर्थात वातावरण अर्थात खाली जगह ये भी प्रस्तुत है। अर्थात ये सभी काल कहलाते हैं। खाली जगह काल कहलाता है, समय काल कहलाता है, मृत्यु जन्म काल के ही रूप है। वो कहता है मैं तो हर पल प्रस्तुत हूँ। योग तो कहता है कि मैं अपने ही रूपों को सम्मिलित कर रहा हूँ, मैं बार बार अपनी ही चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर रहा हूँ। आप बेशक लिमिट रख दो, प्रकृति से सीधा कह देता है आप बेशक लिमिट रख दो कि तुम 5 नसों से ज़्यादा नहीं रखोगे, पर आप ये ध्यान रखना मैं यहाँ पे 25 लाख करोड़ नसें पकड़ लूँगा। क्यों? समय आपके भीतर नहीं है, समय आपसे बाहर है। मृत्यु आपके भीतर नहीं है, मृत्यु आपसे बाहर है। जगह स्थान खाली जगह आपके भीतर नहीं है, वो से आपके बाहर है। निराकार आपके भीतर नहीं है, निराकार आपसे बाहर है। इन सब चीज़ों को मैं संयुक्त करना जानता हूँ, एक साथ करना। तो योग व्यक्ति के सामने बाहुबल कुछ नहीं चलता। योग व्यक्ति होगा 40 साल का, वो 40 किलो का, पर एक पर्वत तक को उंगली में उठा लेगा। योग में सामर्थ्य इतना हो जाता है। अब कहोगे ये तो फिजिक्स ही नहीं लग रही, तो योग में जीव कौन कर रहा है? कौन जीव कर रहा है? ना तो कोई तत्व कर रहा। तत्व क्या जो चक्रण करते, ना तो प्रकृति का कोई चीज़ कर रही। योग प्राप्त कौन कर रहा है? ईश्वर प्राप्त करता है योग को, कोई तत्व प्राप्त नहीं करता। तत्व का मतलब है अगर कोई जीव, मैं अगर हकीकत भी बताऊँ, वास्तविकता भी बताऊँ, कोई तत्व जीव भी प्राप्त नहीं कर सकता। कितनी भी बड़ी सात्विक चरण को क्यों ना पाले, वो नहीं प्राप्त कर सकता। वो उसी व्यक्ति में समझ आएगा। एक ही व्यक्ति योग प्राप्त करता है क्योंकि वो अपनी ही पहचान ज्ञात करता है। आप अपनी पहचान ज्ञात कर लो तो आपको ज्ञात होएगा आप कुछ नहीं हो, इल्यूजन ही हो। आखिर में आके जब आप वास्तविक व्यक्ति को ज्ञात करोगे तो वास्तविक में ही समझ आओगे। फिर आपको पता चलेगा आप योग यही कहलाता है कि जन्मों में उसके रूप कैसे कहला जाते हैं, ऐसे कहला जाते हैं। मूल्यकांश अपनी पहचान जान जाते थे। तो अगर मैं ताकत के बारे में बताऊँ तो देखो बाहुबल कहलाता है, सामर्थ्य कहलाता है, किसी चीज़ को छीनना, हड़पना। कहते हैं ताकत चालाकी भी कहलाती है, ताकत का रूप ही चालाकी भी कहलाती है। योग व्यक्ति कहता है, नियंत्रण कहता है कि अपने ऊपर नियंत्रण पाओ। नियंत्रण कहता है चीज़ों से प्रभावित ना हो। तो वहाँ ताकत कहती है चीज़ों को हड़पा जा सकता है, चीज़ों को अपने अनुसरण बनाया जा सकता है। ताकत कहती है चीज़ों पे नियंत्रण पाया कैसे जाए। तो योग कहता है चीज़ों से प्रभावित ना हो, नियंत्रण बनाया कैसे जा सके, नियंत्रण ठहराया कैसे जा सकते, नियंत्रण स्थिर कैसे करा जा सके। स्थिर तभी तो करा जाएगा जब उस चीज़ को पा लिया जाएगा। किसी चीज़ को आप कह रहे हो मेरे पे पैसा ठहरना चाहिए, आपने ऊपर वाले से कहा कि हे ईश्वर मुझे पैसा ठहराने की बुद्धि दे, वो बुद्धि दे कि मैं पैसे पे नियंत्रण पा सकूं, मैं जहाँ चाहूँ पैसा खर्च कर सकूँ या जहाँ चाहूँ ना खर्च कर सकूँ, मेरा पैसा बचे। तो पैसा कमाना भी तो पड़ेगा, पैसा प्राप्त भी तो करना पड़ेगा। क्या प्राप्ति से पहले बचा लोगे? प्राप्ति अलग कहलाती है, होल्डिंग अलग कहलाती है। बाय अलग कहलाता है, होल्डिंग अलग कहलाती है। बाय सेल अलग कहलाती है, प्रोसेस ऑफ होल्डिंग अलग कहलाती है, मेमोरी अलग कहलाती है। तब आपने ताकत का निर्माण करा। कमाने के लिए बल चाहिए होता है, सामर्थ्य चाहिए होता है। एक मजदूर मेहनत करता है, पर चालाकी कहती है स्मार्ट प्ले कुछ नहीं कहलाता। स्मार्ट तरीके हो जाते हैं। एक व्यक्ति सीधा तरीका चल रहा है, एक व्यक्ति थोड़े अलग अलग तरीकों को मिला के तरीका चल रहा है, ये स्मार्ट प्ले। हार्ड वर्क तो हर जगह होगा। हार्ड वर्क का मतलब क्या है? पावर से कुछ चीज़ प्राप्त करना। पावर किस लिए होती है? ताकत किस लिए होती है? किसी चीज़ को प्राप्त कराने के लिए। प्राप्ति क्या होती है? धन की होती है। अतः कर्म करने के लिए ताकत चाहिए होती है, शक्ति चाहिए होती है। तो जो शक्ति चाहिए होती है, कर्म करना है तो कर्म कोई जीव ही करेगा, तत्व ही करेगा। तत्व में क्या होनी चाहिए? ताकत होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, रूप बदलने की वो होनी चाहिए, प्रभाव होना चाहिए। यही योग गति कहलाती है। योग गति का अर्थ यह है कि चीज़ों से एकदम में नियंत्रण नहीं पालोगे, समय के संग नियंत्रण पाओगे। आप कौन वीडियो देख रहे हो, वो चीज़ आपको इच्छाएं बार बार वो करेगी। पर आप एक चीज़ समझो, आपने ये बेशक कह दिया कि ठीक है इच्छाएं बुरी होती है, इच्छाओं से प्रभावित होना बंद करना पड़ेगा। पर अभी आप प्रभावित होना बंद नहीं हुए हो, आप प्रभावित हो रहे हो, पल पल प्रभावित हो रहे हो। तो क्या करें? धीरे धीरे। आज पहले दिन आप देखोगे, आप नियंत्रण बांध के रखोगे कि जैसे ही मुझे ऐसा लगेगा कि मैं क्या बोलते हैं मैं इस पर प्रभावित हो गया, मैं मास्टरबेट करने जा रहा हूँ, वैसे ही मैं वीडियो बंद करके कुछ और देखने लग जाऊँगा या खाना पीना खाने लग जाऊँगा। फोन वीडियो अलग चल रही है, खाना पीना साथ में चल रहा है, मन खाने पीने में, ठीक है। माँ पूर्ण रूप से केंद्रित नहीं है तो ये पूर्ण रूप से योग भी नहीं है। जब ध्यान केंद्रित होगा कि फोन देख रहे हो, वो चीज़ तुम्हारे अंदर इच्छा प्रकट कर रही है,
और तब जैसी इच्छा आपके अंदर ज़्यादा वश में आने वाली हो, इंद्रिया आपको पूर्ण रूप से वश में करने वाली हो, तभी वहाँ से भाग जाओ, वहाँ से मृत्यु कर लो, अपनी पलायन कर लो। जैसे पलायन कर लोगे उससे प्रभाविकता बंद हो जाएगी, जैसे प्रभाविकता बंद हो जाएगी फिर वापस आओ। ये वापसी आना ही योग कहलाता है। ये चीज़ों को त्याग करके फिर वापस मिलाना अपने अंदर, फिर दूसरी चीज़ों को खाना, और यही चीज़ चलती है कि आत्मा का जन्म और मृत्यु चलता रहता है। अतः योग दोनों ही कहलाता है, जन्म और मृत्यु। वो मध्य नहीं कहलाता, वो जन्म और मृत्यु कहलाता है। जीवन निरंतर कहलाता है, निरंतर में नियंत्रण कर लेना योग कहलाता है। अतः दोनों नियंत्रण को मिला देना योग कहलाता है, शिव कहलाते हैं। ठीक है, मतलब मूल पहचान कहलाती है। क्योंकि ब्रह्मा शुरुआत है और काल अंत है। ब्रह्मा भी शिव है, काल भी शिव है, पर काल ब्रह्म पूर्ण शिव है। तो पावर छल कहलाती है। छल का तरीका क्या है कि भाई पैसा अगर एकदम में नहीं कमा सकते तो प्लॉटों को हड़प लो, परिस्थितियाँ बना दो, या खेल रचे जाते हैं। जब खेल रचते हो, मतलब खेल मतलब भ्रमा, जब भ्रमा रचते हो तो उसमें कुछ लाभ अत्यधिक कमा लेते हो, और फिर बाकी चीज़ों जो होती है वो सस्ती लगने लग जाती है। ये बिल्कुल ऐसी है कि अमीर व्यक्ति आपकी तरह मेहनत करके अमीर नहीं बना होता है, मेहनत तो करता है पर तरीक़ों से मेहनत करता है, स्मार्ट प्लस हार्ड वर्क करता है। कि वो जान जाता है कि पैसा अगर बनाना है तो बड़ी चीज़ों में हाथ मारना पड़ेगा, बड़ी चीज़ों में डायरेक्ट तो हाथ नहीं मार सकते, तो परिस्थितियाँ बदलता है। एक साधारण व्यक्ति, मान लो अगर किसी ने आपको मान लो गाली बकी, तो एक साधारण व्यक्ति उलट गाली बक देता है। एक महान व्यक्ति या यूँ कह लो ध्यान योगेश्वी व्यक्ति, वो शांत रहता है, वो स्थिर रहता है, उसकी शांति या तो जवाब दे देती है व्यक्ति को, वो डर जाता है। और यदि अगर व्यक्ति ने प्रहार करा और योग व्यक्ति ने बदला लेने की सोची, तो वो उसका मित्र बन जाता है। वो उसको मदिरा का नशा करा देता है, वो उसको क्या बोलते हैं लड़की का चक्कर करा देता है, वो सब प्रभाविकताओं में पाल देता है। और उसके कारण क्या होता है, उसका पूरा जीवन नरक ही बन जाता है। वो आपको एकदम में नहीं मारता, धीरे धीरे मारता है, और धीरे धीरे मौत कष्टदायक होती है, कष्टदायक होती है, कष्ट जैसी होती है, जो कष्ट देती है। कहते हैं डायरेक्ट मृत्यु से, वो डायरेक्ट मृत्यु बढ़िया है एज़ कम्पेयर टू धीरे धीरे मरने से बेहतर। डिप्रेशन बहुत बुरा होता है, एक बार को मौत ज़्यादा प्यारी लगती है उसके कंपैरिजन में, मौत एक बार डराती है। डिप्रेशन बार बार आता है, बार बार जाता है, बार बार आता है, बार बार जाता है। तभी तो लोग कहते हैं, जो जान जाते हैं कि ज़िंदगी को जीने का मतलब नहीं है। जो लोग इल्यूजन्स में जी रहे हैं वो वास्तविक में इल्यूजन्स में जी रहे हैं, पर हमारा दिमाग ऐसा बना ही नहीं कि हम इल्यूजन में जी सकें। तो ये कहलाता है योग गति। यही है कि एकदम में कुछ नहीं आएगा, समय के संग चीज़ आ जाएगी, धीरे 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 धीरे। ये अभ्यास कहलाती है। ये आपके अंदर क्या बोलते हैं, नियंत्रण की क्षमता पैदा कर रही है, ताकत पैदा कर रही है, बल पैदा कर रहा है। तो आप छल करना होगा, ये नियंत्रण पाना होगा। और एक और चीज़, भ्रमा को कभी भी आप ये मत बताए कि वो भ्रमा है, या उसको तरीके मत बताए। ये बिल्कुल ऐसे है, सपोज करो मेरा दोस्त है, वो भी एक इल्यूजन वर्ल्ड का ही है। अगर मैं उससे साझा करूँगा तो समझ लेना, मैं अगर अपने आप से भी साझा करता हूँ कि भाई पैसा जो है संसाधनों का हनन करके कमाया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखना जब आप साझा कर रहे हो तो केवल वो नहीं सुन रहा, दीवारों के भी कान होते, प्रकृति भी सुन रही है। जब आप इल्यूजन्स को ये बता देते हो ना कि मैं इल्यूजन से ऐसा लाभ कमा रहा हूँ, तो इल्यूजन सतर्क हो जाते हैं और फिर वो लाभ कमाने के मार्ग त्यागवा देते हैं। इसलिए कहते हैं जो व्यक्ति शांति से चुपचाप काम करता रहता है वो महारत हासिल करने का परिणाम दिखा देता है, और जो व्यक्ति ढोंगे काट रहा होता है उसके परिणाम होते होते भी रह जाते हैं। साइलेंस क्यों चाहिए इल्यूजन्स के सामने? इल्यूजन्स को पता नहीं लगने देना कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि अगर उनको पता चली वास्तविकता क्या है तो वो खुद वास्तविक में प्रतिबिंबित होने की कोशिश करेगी। हमेशा ध्यान रखना, एक व्यक्ति एक घर में रह रहा है जहाँ सब कोई लड़की नहीं है, तो उसके अंदर लड़की की इच्छा कभी नहीं जागेगी। पर अगर एक बार उसे एक कन्या दिख गई, जीवन में किसी भी पल दिख गई, बालकपन में दिखे या युवा आयु में दिखे या फिर बुढ़े में दिखे, उसके अंदर इच्छा पनप जाएगी और फिर वो इच्छा कभी समाप्त नहीं होगी जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाए।
जब तक वो समाप्त ना हो जाए, जब तक उसके मन ना मर जाए, तब तक वो लड़की की कल्पना करना बंद नहीं करेगा। ऐसी अगर इल्यूजन्स को पता चल गया रियल व्यक्ति काम कैसे करते हैं, असली व्यक्ति काम कैसे करते हैं, तो फिर हमें अपनी नीतियाँ बदलनी पड़ेगी। और पल पल नीतियाँ बदलते रहना मतलब कि फिर उनको स्थिर करना, फिर एक चीज़ पनपने की। तो मेरे को तो कोई डर नहीं है, पर समय के संग ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सामान्य व्यक्ति की तरह सोचो फिर भी, क्योंकि हर चीज़ नई सीखने में कष्ट होता है पल पल।